नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो कार्तिक का महीना चल ही रहा है। तो कार्तिक का जो पूरा महीना है वो व्रतों का होता है, त्योहार का होता है। हर दिन किसी ना किसी की पूजा अर्चना की जाती है। तो आज मैं बात करूंगी कि गोपाष्टमी पर पूजा कैसे की जाती है, किसकी पूजा की जाती है, और गोपाष्टमी पर उद्यापन भी किया जाता है। तो कल ही मैंने अपनी मम्मी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि गोपाष्टमी का उद्यापन भी किया जाता है। तो वो उद्यापन आपको कैसे करना है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी आती है। इस दिन से ही भगवान श्री कृष्ण ने गऊओं को चराना शुरू किया था। तो इसके पीछे जो कथा है वो मैं पिछले साल अपलोड कर चुकी हूँ। वैसे उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में पूजा पाठ करके उसके बाद आपको करनी है गायों की पूजा। तो इस दिन गायों की पूजा की जाती है। गाय हम सब के लिए माता के समान है, क्योंकि वो भी हम सब का भरण पोषण करती है। तो जैसे गंगा, गायत्री, गीता, गोविंद पूजनीय है, उसी तरह जो गाय हैं वो भी पूजनीय है। तो कहते हैं कि जो गाय माता है वो दिव्य गुणों की स्वामिनी है और पृथ्वी पर ये साक्षात देवी के समान है। और गाय माता के अंग अंग में प्रत्येक देवी देवताओं का निवास स्थान है। तो इसलिए गाय माता की जो पूजा अर्चना की जाती है। तो जो गाय माता की पूजा करेंगे, सुबह जल्दी उठ के स्नान करेंगे। घर के मंदिर की पूजा अर्चना करने के बाद आपको गाय माता की पूजा अर्चना करनी है। गाय माता के उस दिन तिलक लगाया जाता है रोली से, चावल से। और फिर गाय माता को आपको एक फूलों की माला पहनानी है। गोपाष्टमी के दिन गाय को आपको चुनरी या कोई लाल कपड़ा जरूर उड़ाना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। तो कुछ लोग उद्यापन भी करते हैं इस दिन। तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप कोई स्टील का बड़ा बर्तन लें, या जिसे तसला बोला जाता है, लोहे का एक तसला लें। तसले के अंदर गाय के लिए गुड़ डालें, हरा चारा डालें, खील बताशे डालें। तो वो सब गाय को खिलाएं। गाय के पास दीपक जलाएं और गाय मैया की आरती करें। फिर आपको करनी है परिक्रमा। तो आप 3 परिक्रमा करें। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जब गायों का झुंड चलता है या गाय चलती है तो थोड़ी दूर तक उनके पीछे पीछे भी चलते हैं। गोपाष्टमी के दिन व्रत भी किया जाता है। तो व्रत यही होता है कि एक टाइम भोजन करना होता है बिना प्याज और लहसुन का। तो कुछ ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं है, सिंपल सी साधारण सी पूजा। अगर आपको गाय नहीं मिलती, अगर आपके पास घर में जैसे कि गाय का कोई विग्रह है, छोटी सी मूर्ति होती है गाय बछड़े के साथ, तो आप उस गाय की भी पूजा घर में तिलक लगाकर माला पहनाकर कर सकते हैं। तो अगर आपको गाय मिल जाती है तो गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा जरूर करें। तो और गाय के शरीर पर हाथ जरूर फेरें। उससे जो हमारा शरीर है वो निरोगी रहता है और हमारे अंदर सकारात्मकता आती है और हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो दूर चली जाती है। तो ये तो हो गई पूजा आपको गोपाष्टमी के दिन कैसे करनी है। सिंपल सी है, साधारण सी है। फिर इस दिन किया जाता है उद्यापन। तो उद्यापन भी कोई बहुत भारी नहीं है, साधारण सा ही है। तो उद्यापन के लिए आप 8 स्टील की कटोरी ले लें। तो आपको उन 8 कटोरियों के अंदर कोई भी मिठाई डाल दें, मीठी मट्ठी डाल दें, नमकीन मट्ठी डाल दें। अगर वो भी नहीं डाल रहे तो अगर आपके पास बिस्किट के छोटे छोटे पैकेट हैं तो आप उन 8 कटोरियों में अलग अलग से बिस्किट के पैकेट रख दें, लेकिन दक्षिणा आप जरूर दें। फिर उन सब की हाथ जोड़कर पूजा करके फिर उन 8 कटोरियों को आप 8 अलग अलग घरों में दे दें। तो ये है सिंपल सा साधारण सा उद्यापन। जिस दिन आप अगर गोपाष्टमी के दिन आप व्रत करते हैं तो एक थाली भोजन आप किसी भी जरूरतमंद को दे दें, किसी भूखे को खिला दें, किसी ब्राह्मण के घर में दे दें, वो आपकी इच्छा है। तो लेकिन वहाँ भी आपको दक्षिणा जरूर देनी है, चाहे थोड़ी ही दें। तो ये सिंपल सी साधारण सी पूजा है गोपाष्टमी की, क्योंकि पूरा कार्तिक का महीना ही व्रत, त्योहार, पूजा पाठ, दान, स्नान का है।
तो हर एक दिन कोई ना कोई व्रत होता है, कोई ना कोई पूजा होती है। तो ये सब पूजा हमें करनी भी चाहिए क्योंकि यही हमारी संस्कृति है। तो गोपाष्टमी की पूजा है सिंपल सी, साधारण सी, मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।